रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज़्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार और वहाँ सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? जहाँ जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल रहे? जैसे तमिलनाडु का है। और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है। इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। जब पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जा रहा? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो। प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं, कश्मीर में, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाएं? तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ करके हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं। इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है, मैनिफेस्टो का भी है, सोशल मीडिया का भी।